जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैत्र नवरात्रि की सरल पूजा विधि। नवरात्रि के दिन आपको माता की चौकी कैसे लगानी है, जवारे कैसे बोने हैं, कलश स्थापना कैसे करनी है, नवग्रह की स्थापना कैसे करनी है, साथ ही हवन कैसे करना है, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से ही हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष भी शुरू हो जाता है। तो आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। ये नववर्ष आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए। तो चलिए आइए देख लेते हैं हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। जिस जगह भी आप पूजा करें उस जगह को अच्छे से साफ करके वहां पर एक चौक मार लें। उसी चौक के ऊपर हम अपनी पूजा वाली चौकी रखेंगे। चौकी पर हम लाल आसन बिछाएंगे और थोड़े से अक्षत का आसन देते हुए, यदि आपके पास माता की मूर्ति है तो आप मूर्ति को स्थापित कर लीजिए, और यदि आपके पास माता रानी की फोटो है तो आप फोटो को चौकी पर विराजित कर लीजिए। नवरात्रि की पूजा के लिए चौकी आप जिस जगह भी लगाएं वह जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, और आपको इस बात का ध्यान रखना है 9 दिनों तक इस चौकी को वहां से हटाना या हिलाना नहीं है। माता रानी की स्थापना के बाद हम कलश स्थापना की तैयारी कर लेंगे। कलश स्थापना के लिए आपको एक कलश लेना है। ये कलश आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का ले सकते हैं। कलश के कंठ में हम मौली बांधेंगे। नवरात्रि की पूजा के लिए यदि आप मिट्टी का कलश स्थापित करते हैं तो उसमें पानी सूखने की संभावना रहती है, क्योंकि चैत्र में थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लगती है जिससे पानी सूखने लगता है। तो हो सके आप तांबे का या फिर पीतल का कलश ही चौकी पर स्थापित करें। कलश पर हमने एक स्वास्तिक मार लिया है और पहले कलश में हम डालेंगे गंगा जल, उसके बाद शुद्ध जल से हम कलश को कंठ तक भर देंगे। अब हम कलश में डालेंगे एक हल्दी, सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 सिक्का। इसके बाद कलश के जल को मीठा करने के लिए हम इसमें एक बतासा डाल देंगे। आप बतासे की जगह गुड़, शक्कर या मिश्री भी डाल सकते हैं। अब हम कलश के मुख पर आम के पत्तों को रखेंगे, जिसको मैंने चंदन से और कुमकुम से टीक लिया है। यदि आपको आम के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आप पान के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते भी कलश में लगा सकते हैं। इसके बाद हम एक पूर्ण पात्र कलश के मुख पर रखेंगे, जिसमें आप चावल या फिर गेहूं, जौ कुछ भी भर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा में कलश पर नारियल रखा जाता है, जिसके लिए आपको एक जटाओं वाला नारियल लेना है। जिस साइड से नारियल पेड़ से काटा जाता है वह नारियल का मुख माना जाता है, यह पीछे का हिस्सा होता है। अब हम नारियल को भी कुमकुम से तिलक कर देंगे और नारियल को हम चुंदरी से लपेट लेंगे। यदि आपके पास चुंदरी ना हो तो आप नारियल पर नया लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं। अब हम नारियल के ऊपर मौली को 9 बार लपेट देंगे। नवरात्रि के दिनों में माता की स्थापना 9 दिन के लिए की जाती है और नारियल माता का यानी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, इसलिए घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम इस नारियल को कलश पर स्थापित कर देंगे और हम अब कलश के लिए आसन तैयार कर लेंगे। आप इस तरह से चावल की सिंपल ढेरी रखकर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। आप चावल की जगह गेहूं या फिर जौ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा के लिए आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसका भी वीडियो चैनल पर आ चुका है, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे, और यदि आप पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योत को भी चौकी पर विराजित कर लीजिएगा। अखंड ज्योत जलाने के लिए आपको इस तरह का एक अखंड दीपक लेना है, जिसमें आपको मौली की 1.25 हाथ की पाती डालनी है। अखंड दीपक आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं और घी से भी जला सकते हैं। अब हम फूलों का आसन देते हुए अखंड ज्योत को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। मैंने फूलों का आसन दिया है, आप अक्षत का आसन भी दे सकते हैं। अब हम जवारे बोलेंगे। यदि आप जवारे बोते हैं तो आपको जवारे बोने के लिए इस तरह का एक मिट्टी का कुंडा चाहिए होगा। कुछ लोग जमीन पर भी जवारे बो लेते हैं। कुंडे में हमें श्रीम या स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। श्रीम माता रानी का चिन्ह होता है। इस कुंडे को हम कुमकुम से और चंदन से टीक लेंगे और कुंडे में थोड़े से अक्षत डाल देंगे, और जो हमने जवारे के लिए मिट्टी ली है वो हम इस कुंडे में डाल देंगे। कुंडे में आपको मिट्टी ऊपर तक नहीं भरनी है। अब हमने जवारे बोने के लिए जो जौ लिए हैं उन जौ को हम मिट्टी के ऊपर चारों ओर इस तरह से डाल देंगे। जवारे बोने के लिए जौ को मैं 1 रात पहले पानी में भिगो करके रख देती हूँ, जिससे हमारे जवारे के जो किल्ले होते हैं वो जल्दी से फूट जाते हैं। अब हम सभी जौ के ऊपर एक बार फिर से मिट्टी और डाल देंगे, जिससे हमारे जवारे अच्छे से उगकर ऊपर आ जाते हैं।
और हम सभी जवारे के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। पहले दिन आपको जवारे में थोड़ा ज्यादा सा पानी डालना है, उसके बाद आपको प्रतिदिन जवारों में थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, जिससे हमारे जवारों में फफूंद ना लगे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ा गर्मी का मौसम हो जाता है तो हमारे जवारे सूखे भी ना। यदि हमारे जवारे सूख जाएंगे तो जल्दी से हरे भरे जवारे नहीं निकलेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम जवारे के कुंडे में मौली बांध देंगे। जैसे हमने कलश में मौली बांधी थी उसी तरह से हमें जवारों पर भी मौली बांधनी है। आप इन जवारों के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से साइड में भी जवारों को माता रानी के पास रख सकते हैं। अब हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। नवग्रह की स्थापना के लिए मैंने छोटी छोटी 9 चूड़ियां रखी हैं और इन चूड़ियों के अंदर मैं चावल की ढेरी बना रही हूँ। आप सिंपल तरीके से भी नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। आप चावल की जगह दालों से भी नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। अब हम सभी चावल की 9 ढेरियों पर एक एक सुपारी रख देंगे। यदि आप इस तरह से नवग्रह की स्थापना ना करना चाहें तो मार्केट में एक नवग्रह यंत्र भी मिलता है, आप उसको भी पूजा में स्थापित कर सकते हैं। अब हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। मैं अखंड दीपक जला रही हूँ, आप सिंपल दीपक भी जला सकते हैं। साथ ही एक जल का कलश भी हमें माता रानी के पास प्रतिदिन रखना है। अब हम सभी को गंगा जल का छींटा देते हुए भावपूर्ण स्नान करा देंगे। यदि आपने माता रानी की मूर्ति रखी है तो आप माता रानी की मूर्ति को पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद सर्वप्रथम प्रथम पूज्य भगवान गणेश का हम चंदन से कुमकुम से अच्छे से तिलक करेंगे। साथ ही वस्त्रों की मौली अर्पित करेंगे। साथ ही हम माता रानी का भी पूजन कर देंगे। माता रानी को हम कुमकुम लगाएंगे और हम माता रानी के वाहन शेर का भी पूजन कर देंगे। और जो हमने जवारे बोए हैं उसको तिलक करेंगे। साथ ही हम कलश को भी तिलक कर देंगे, क्योंकि कलश में हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है तो कलश का भी हमें पूरे विधि विधान से पूजन करना है। साथ ही हमने जो अखंड दीपक जलाया है उसका भी हम पूजन कर देंगे। यदि आपने अखंड दीपक नहीं जलाया है तो आप सिंपल दीपक का पूजन कर दीजिए। और जो हमने नवग्रह रखे हैं उसका हम सूखी हुई रोली से पूजन करेंगे, क्योंकि नवग्रह को 9 दिनों तक बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, इसलिए नवग्रह की जो पूजा की जाती है वह दूर से ही की जाती है। इसके बाद हम गणेश जी को, अग्निदेव को, माता रानी को, सभी देवी देवताओं को अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश को धूप घास और एक जनेऊ अर्पित करेंगे और साथ ही पुष्प भी चढ़ाएंगे। पुष्प आप गणेश जी को कोई भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक हल्दी और एक सुपारी भी गणेश जी को अर्पित करेंगे और हमने जो जवारे बोए हैं उनको भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम माता रानी को भी पुष्प अर्पित करेंगे। यदि आपके पास कमल के, गुलाब के फूल हैं तो आप वो अर्पित कर दीजिए, नहीं है तो आप गुलाब के पंखुड़ी भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। अब हम मैया को एक लाल चुनरी अर्पित करेंगे। साथ ही एक फूलों की माला हम कलश को अर्पित कर देंगे। आप केवल फूल भी कलश पर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो हमने अखंड ज्योत जलाई है उस पर भी हम फूल चढ़ा देंगे। साथ ही हमने जो नवग्रह की स्थापना की है उनको भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। अब हम माता रानी को सुहाग भेंट करेंगे। ये सुहाग की सामग्री आपको 9 दिनों में एक ही बार अर्पित करनी होती है। आप चाहे तो पहले दिन अर्पित कर सकते हैं, आप चाहे तो लास्ट वाले दिन यानी नौमी वाले दिन भी माता रानी को सुहाग सामग्री अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा माता रानी को भेंट करेंगे। ये दक्षिणा भी आपको स्थापना वाले दिन ही माता रानी को एक बार अर्पित करनी होती है। अब हमने जो भोग लिया है वो भी हम माँ को अर्पित कर देंगे। मैंने मावा की मिठाई, सूखे मेवे और बतासे का भोग लगाया है। यदि आप मिठाई का भोग ना लगा पाए तो आप केवल बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमने फल लिए हैं, केला और संतरा, उसका भी भोग लगा दिया है। अब हम माता रानी को पान का बीड़ा अर्पित करेंगे, जिस पर हमने 2 लौंग, 1 इलायची और 1 बतासा रखा है। यदि आप पूरे 9 दिनों तक माता रानी को पान का बीड़ा अर्पित नहीं कर पाते हैं तो आपको पहले और आखिरी दिन पान का भोग माता रानी को अवश्य लगाना चाहिए। इसी तरह से 1 पान का बीड़ा हम गणेश जी को भी अर्पित कर देंगे। अब हम सभी को वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। माता रानी को मैंने पहले ही वस्त्र के रूप में चुनरी अर्पित कर दी है। कलश पर, अखंड दीपक पर और नवग्रह पर हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे। मान लीजिए अगर आपके यहाँ चूहे ज्यादा हैं तो आप नवग्रह को दाल से या चावल से ना बनाएं, आप डायरेक्ट सुपारी से ही नवग्रह की स्थापना कर लें। नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं और इन दिनों में माँ भगवती की विशेष आराधना की जाती है। इन दिनों में आपको दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा माता रानी की 9 दिन की 9 कहानियां भी आप पढ़ या सुन सकते हैं। अब हम छोटा सा हवन करेंगे। हवन के लिए मैंने गाय के गोबर के उपले को आग पर जला लिया है। पहले हम
हवन कुंड का पूजन कर देंगे चंदन से और कुमकुम से। उसके बाद थोड़े से अक्षत चढ़ाएंगे, क्योंकि हवन के द्वारा ही सभी देवी देवता हमारे भोग को ग्रहण करते हैं। सर्वप्रथम हम हवन में घी की 5 आहुतियां देंगे। घी की 5 आहुतियां देने के बाद हमें भगवान गणेश का और माता गौरी का हवन कुंड में आह्वान करना है, उनके नाम से आहुतियां देनी होती हैं। उसके बाद हम हवन कुंड में हवन सामग्री से 9 आहुतियां माता रानी के नाम से देते हैं। बीच बीच में हम घी की भी आहुतियां देते रहते हैं, जिससे हवन कुंड की अग्नि भी अच्छे से चलती रहती है। हवन करते हुए आपको माता रानी के निर्वाण मंत्र का जाप मन ही मन करते रहना चाहिए और स्वाहा बोलते ही आपको हवन कुंड में आहुतियां देनी चाहिए। अब हम 2 लौंग भोग स्वरूप माता रानी को हवन कुंड में अर्पित करेंगे। उसके बाद 1 इलायची, थोड़ी सी गुग्गल अर्पित करेंगे। नवरात्रि में हवन कुंड में गुग्गल की आहुति देने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। साथ ही हम 1 बतासे का भोग भी माता रानी को अर्पित करेंगे और बीच बीच में हम कपूर की भी आहुति देते रहेंगे। और जो हमने माता रानी को पान चढ़ाया था, इसकी भी आहुति हम हवन कुंड में दे देंगे। और जो भोग में हमने मिठाई, फल, मेवा रखे हैं, उनको भी हम थोड़ा थोड़ा भोग स्वरूप माता रानी को हवन कुंड में अर्पित कर देंगे, क्योंकि हवन के द्वारा ही माता हमारे सारे भोग को ग्रहण करती हैं। इसलिए हमें हवन में सभी चीजों की आहुतियां देनी चाहिए। अब हम सभी भगवान को इत्र भी लगा देंगे। ये इत्र आप पहले भी लगा सकते हैं और मेरी तरह यदि भूल जाते हैं तो आप ये इत्र भगवान को बाद में भी लगा सकते हैं। हवन करने के बाद हम आरती करेंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, आप घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, माता रानी की आरती करेंगे, उसके बाद सभी देवी देवताओं की भी हम आरती कर देंगे। आरती की अग्नि पहले हम भगवान को देंगे, उसके बाद हम स्वयं आरती लेंगे और फिर आरती की अग्नि को हम जल फिरा करके शांत कर देंगे। इसी तरह से हमने जो हवन किया है, उस हवन कुंड की अग्नि को भी हमें जल फिरा करके शांत करना होता है। हवन की आरती भी हमें स्वयं लेनी चाहिए और पूरे परिवार के सदस्यों को भी लेने के लिए बोलना चाहिए। अब हम हाथ जोड़ करके माता रानी से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, नवरात्रि की सरल सी मेरी ये पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय माता दी।